Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो guys आज का जो सेट है it's a tabular set है ना. टेबुलर सेट है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि इट्स अ सेट ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या डाटा को थोड़ा सा आपको इनिशियल स्टेज पे एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक. तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी परफेक्ट वन. परफेक्ट है आपका SBI PO मेंस के हिसाब से. ठीक है, अगर ये SBI PO मेंस में आता है 3 सेट का, तो मेरे हिसाब से 2-2 मार्क्स इसके होने चाहिए, ठीक. तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो पीछे का जो लॉजिक है वो आपको थोड़ा सा क्रैक करना पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ कि जब तक आप ये नहीं पता लगा पाओगे इस टेबल को मुझे कैसे डील करना है ना, तो तब तक मैं कुछ इस सेट से रिलेटेड खास कर नहीं सकता, ठीक. ऐसा नहीं होता कि कई सेट आपके पास होते हैं कि भाई 3 या 4 क्वेश्चन आप 1 या 2 करके निकल जाओ, बाकी ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन स्किप इट. बट इसमें ऐसा नहीं है. अब ऑब्वियस है, जब आपको इनिशियल स्टेज पे एक ही लॉजिक है, अगर वो लॉजिक आप डील करने का तरीका अगर आप इनिशियल स्टेज पे ग्रैप्स कर पा रहे हो, तो आप तीनों के तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड आराम से कर सकते हो, ठीक. तो आप इसको एक पर्टिकुलर आप एक बार इसको खुद से ट्राई करिएगा, है ना. और अगर लगता है कि वो डिफिकल्टी है, तभी आप इसके वीडियो सोल्यूशन देखिएगा. और टाइम लिमिट ऐसा कुछ नहीं है सेट से लेकर, ठीक है. अगर SBI PO मेंस में अगर मैं बात करूँ, दो क्वेश्चन के हिसाब से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो 6 मार्क्स का सेट है, ठीक है. टाइम थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज मेंस में 6 मार्क्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ठीक. तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें. लेस कैलकुलेटिव सेट है ना, मे बी लेंदी लग सकता है. चलिए, द फॉलोइंग गिवन बिलो रिप्रेजेंट द ग्रेड पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय 16 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स UV W X Y Z. Okay, and in the following table the number in a cell corresponding to a particular student in grade point shows the minimum number of subjects. Guys, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. क्या बोला हुआ उसने, द नंबर इन ए सेल कॉरेस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड अ ग्रेड पॉइंट शोज द मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच द ग्रेड पॉइंट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक. तो टेबल है, इस 2 लाइन से मुझे क्या करना है, सेट को थोड़ा सा टेबल में क्या क्या दिया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस 2 लाइन्स में इसलिए दी हुई है. आप समझो एक स्टूडेंट है S1, टोटल सब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स मेरे पास कितने दिए हुए हैं, उसने 5 सब्जेक्ट्स मेरे पास दिए, इसको समझ लो आप, ठीक है. टोटल 5 सब्जेक्ट्स है. अब उसने ये जो दिया हुआ है कि ये जो दिए हुए हैं, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी ग्रेड पॉइंट 1 वाले कम से कम कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, यानी मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें उसके जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1, यानी एटलीस्ट, यानी मिनिमम इतने तो होने ही होने चाहिए. 2 ग्रेड पॉइंट्स वाले सब्जेक्ट्स कितने दिए हुए हैं, 1. 3 ग्रेड पॉइंट्स वाले कितने सब्जेक्ट है, यानी 0 तो होने ही चाहिए, बट इसको सिर्फ 0 कंसिडर मत कर लेना, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. उसने बोला मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है. अब इसकी सिर्फ एक वैल्यू तो नहीं है ना 0, इसका मतलब क्या है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी, क्योंकि टोटल मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 5 सब्जेक्ट्स. तो डोंट फिक्स इट एज ए 0. ये फर्स्ट पॉइंट था इस सेट से रिलेटेड. अब आप समझो वो ये बोल रहा है कि 2 सब्जेक्ट्स मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मेरे ग्रेड पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं, 1 दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, हो सकता है उसके 3 सब्जेक्ट्स में ग्रेड पॉइंट्स कितने आए हो, 1 आए हो सकता है 4 सब्जेक्ट्स में ग्रेड पॉइंट कितने आए हो सकता है 5 सब्जेक्ट्स में ग्रेड पॉइंट कितने आए हो, 1 आए हो. तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल नंबर क्या दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इसे एक्चुअल नंबर मान के अपना चलिएगा, ठीक है. ये सिंपल सा आपको ये बता रहा है कि मिनिमम सब्जेक्ट्स है. और एक 0 वाला ध्यान रखना कि भाई ग्रेड पॉइंट 4 के कितने सब्जेक्ट्स हैं, 0 सब्जेक्ट्स, यानी अब ये 1 भी हो सकते हैं एंड 2 भी हो सकते हैं, वट एवर 3 भी हो सकते हैं. 5 में भी कितना दिया हुआ इसने, 0 सब्जेक्ट्स आपके पास ऐसे. चलिए, तो ये टेबल में इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल S2 obtain a grade point 1 in at least 1 subject. ओके, ये पूरा बाइफर्केशन है टेबल का, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. एंड इंपॉर्टेंट क्या है, द एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स. तो गाइस सिंपल है, ये क्या है, पांचों सब्जेक्ट्स का आपका एवरेज दिया हुआ. अब आप समझना आप उसको कैसे डील करोगे. S1 सब्जेक्ट की अगर S1 स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, जस्ट वेट, है ना. इसको अगर आप समझ लो, स्टार्टिंग में अगर आपने ये ग्रैप्स कर लिया तो मैं इस सेट को कर सकता हूँ. देखो एवरेज टोटल कितना दिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट का एवरेज है, तो समझना इसके जो टोटल मार्क्स आए होंगे S1 स्टूडेंट के वो कितने आए होंगे, दिस इज 2 into कितना आया होगा, 5 आएगा, दिस इज इक्वल टू 10, ठीक. अब ग्रेड पॉइंट 1 2 3 4 और 5 कितने मिनिमम से मिनिमम सब्जेक्ट है, 2. यहाँ पर कितने मिनिमम से मिनिमम सब्जेक्ट है, 1. बाकी तीनों में कितना दिया हुआ है आपको. अब आपको ये वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन या बाइफर्केशन करना पड़ेगा. अगर मैं इसके मार्क्स ऐड करता हूँ, समझना
टोटल सब्जेक्ट्स अभी तक मेरे पास जो टोटल सब्जेक्ट्स आने चाहिए वो 5 आने चाहिए, और ये मिनिमम से मिनिमम अभी 3 सब्जेक्ट का फिक्स्ड है भाई। कम से कम 2 तो होंगे, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें S1 का स्कोर कितना है 1, यानी इसका स्कोर अगर आप देखोगे तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 1, प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 1। अभी मिनिमम से मिनिमम स्कोर उसका कितना है मेरे पास स्कोर, और मुझे जाना कहाँ पर है 10 पर जाना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब सब्जेक्ट कितने हो गए आपके पास, 3 सब्जेक्ट हो गए, समझना 4 मार्क्स तो हैं, सब्जेक्ट हो गए 3। अब आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से बचे, सब्जेक्ट्स बचे आपके पास कितने, अब आप उस 2 में कैसे कैसे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, आप खुद सोचो। अब इसको मार्क्स कितने चाहिए, देखो टोटल 10 है, 3 सब्जेक्ट से इसका जो स्कोर आ रहा है कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 3 सब्जेक्ट से इसका जो स्कोर आ रहा है 4 आ रहा है, और मुझे 6 मार्क्स और चाहिए। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी खुद चेक करो। क्या मैं यहाँ पर 3, एक सब्जेक्ट में अगर इसके मार्क्स 3 हैं तो दूसरे में कितने होने चाहिए, 5 रख सकता हूँ या 4 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। क्या 4 + 3 की पॉसिबिलिटी बनी, कितनी बनी 7, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी बनानी कितनी है यहाँ पर 6 मेरे पास आना ही आना चाहिए विद 2 सब्जेक्ट्स, समझ रहे हो। अब 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जिससे मेरा जो स्कोर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो गाइज 4, एक सब्जेक्ट में अगर इसके 4 मार्क्स है और दूसरे सब्जेक्ट में इसके मार्क्स कितने दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 + 2, इसके एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें इसका स्कोर आएगा 4 और दूसरा सब्जेक्ट आएगा जिसमें इसका स्कोर आएगा कितना, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब 6 की और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, यस बिल्कुल बन सकती है, 5 + 1 बन सकती है, कोई इशू नहीं है। मैं बोल सकता हूँ 3 + 3 बन सकती है, तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से इंक्रीज करते चले जाओ या डिक्रीज वटेवर है ना, सीक्वेंस से आप कर लीजिए। या मैं बोल सकता हूँ एक 2 + 4 जो ऑलरेडी मैंने लिख सकता। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स में होगा उसका क्या क्या हो सकता है 4 and 2, एक सब्जेक्ट 4 वाला है, एक 2 ग्रेड पॉइंट वाला, एक 5 वाला, एक 1 वाला, और दोनों 3-3 वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको हर स्टूडेंट का ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अब क्लियर है आपको, ठीक है, तो बस क्वेश्चंस में मुझे देखना है कि कैसे कैसे मैं चीजों को डील करूं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसी पॉइंट से, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन अपने हम लोग कर लेंगे, क्या क्या पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम हुज एवरेज ग्रेड पॉइंट्स ऑब्टेन्ड वाज मोर देन 3। तो ए वो स्टूडेंट्स हैं जिनके जो जो टोटल जो एवरेज ग्रेड पॉइंट्स है 3 से ज्यादा आने चाहिए। तो ये आपका ओवरऑल एवरेज ये हुआ हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ सेट ए आर हूम द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन व्हिच दे ऑब्टेन्ड ग्रेड 0.5 कैन बी डिटरमाइंड। गाइस, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, अगर किसी को हिंदी में चाहिए कि मेरे को वो स्टूडेंट्स देखने जिनका एवरेज ग्रेड पॉइंट्स किसके ज्यादा है 3, है ना, और वो स्टूडेंट जिनका एवरेज ग्रेड पॉइंट 3 है, कितने ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आप ये डिसाइड कर पाओ, ये डिटरमाइन करो कि कितने सब्जेक्ट्स में उसके जो ग्रेड पॉइंट्स आएंगे 5 ग्रेड पॉइंट्स आएंगे। एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, कितने को आप क्या कर सकते हो, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 ग्रेड पॉइंट्स वाले सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, या मुझे ये पता चल जाए कि 2 सब्जेक्ट्स में इसके ग्रेड 0.5 है, एक में है या 0। ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ वही स्टूडेंट देखने जिनका एवरेज जो होना चाहिए स्कोर दैट शुड बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो चलिए बस 3 का हम लोग देख लेते हैं और एक एक चीजें समझ लेंगे, है ना, एक या 2 स्टूडेंट से आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो 3 से ज्यादा तो मेरे पास अभी कौन सा है, ये S4 जिसका ग्रेड पॉइंट कितना दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इसकी सिचुएशन क्या है कि 4 ग्रेड पॉइंट्स जो आए हैं, समझना S4 के 4 ग्रेड पॉइंट्स आए हैं, इसके कितने मिनिमम सब्जेक्ट है 2, और यहाँ पर भी 5 ग्रेड वाले कितने हैं 2, 4 वाले 2 एंड 5 वाले यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाओ, विच हाउ मेनी ग्रेड पॉइंट्स ऑफ 5 कैन बी डिटरमाइंड। ओके, अब आपको देखो 5 ग्रेड पॉइंट्स का डिसाइड करना है, तो कॉन्सेंट्रेट किस पे करोगे 5 पे। ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मुझे पे काम करना है वो कि मैं फिट करके दिखूंगा कि 5 ग्रेड पॉइंट से मैं डील कर पा रहा हूँ नहीं। अब इसका जो एवरेज आ रहा है गाइस वो कितना आ रहा है, दिस इज 4, है ना, 4 आया, एंड दिस इज 4 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास 5, दिस इज 4 इंटू 5, टोटल मेरे पास आ गया 20, और इसका ये स्कोर तो कम से कम रहेगा। सब्जेक्ट कितने हो गए 4, 2 + 2 4, एक सब्जेक्ट बचा है अभी मेरे पास, और मेरे पास मिनिमम स्कोर 4 इंटू 2 कितना है 8, एंड 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा गाइस 10 मेरे पास आ जाएगा। अब 18 आ गया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो 5 ग्रेड पॉइंट्स है ये तो 2 ही हैं, 2 सब्जेक्ट्स में है, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में है। अब मैं फिट कर रहा हूँ कि अगर ये 2 सब्जेक्ट्स में है
तो क्या ये 3 में हो सकता है, क्या ये 4 में हो सकता है? आप खुद देखो, यहाँ पर 18 है, अब लाना कितना है 20, और एक ही सब्जेक्ट बचा है। सब्जेक्ट कितना बचा है? एक बचा है। तो इट्स वेरी सिंपल ना, एक सब्जेक्ट बचा है तो मुझे सिर्फ 2 की जरूरत है। दिस इज फिक्स्ड कि हाँ भाई मुझे ये पता चल गया कि उसके जो भी सब्जेक्ट्स में होंगे, जो भी एक सब्जेक्ट बचा होगा उसमें जो स्कोर आया होगा उसका, वो 2 ग्रेड पॉइंट्स उस सब्जेक्ट्स में उसका होगा। क्यों? अगर मैं 5 कर देता हूँ तो 18 5 कितना हो जाता है? 23, बट मुझे स्कोर कितना चाहिए? 20। नाउ दिस इज सिंपल, इट्स फिक्स्ड कि भाई हाँ कि S4 के 5 ग्रेड पॉइंट्स वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कितने होंगे? दिस इज फिक्स्ड, कितने होने चाहिए? वो 2 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसने कम से कम, इसने क्या बोला कि मिनिमम से मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो 2 से ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो दिस इज फिक्स्ड कि हाँ मैं S4 का डिटरमाइंड कर पा रहा हूँ, इट कैन बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए। और किसका आप देख रहे हो? S4 है 1.8, 3.4, 222, वेयर इज मोर देन 3? यस, दिस इज मोर देन 3। यहाँ पर आप आ जाओ S6 की। अब ग्रेड पॉइंट्स 3, अब यहाँ पे आप देखो कि S3 का क्या क्या इसने दिया हुआ। दिस इज S3, देखो इसका टोटल आप देख लो, दिस इज 3.4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 से 15, 5 20, 15 2 16, यानी कितना आना चाहिए? 17। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके मार्क्स देखो, 2 सब्जेक्ट्स ये हैं और 2 सब्जेक्ट्स ये हैं, 3 एंड 4, यानी 3 ग्रेड पॉइंट के 2 सब्जेक्ट है कम से कम, 4 ग्रेड पॉइंट की भी इसके पास 2 सब्जेक्ट है। ओके, तो 3 इंटू 2 कितना आया? 6 आया, प्लस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा गाइस? 8। आई होप दिस इज क्लियर कि मेरे पास 3 इंटू 2, लेट मी चेक, 3 ग्रेड वाले 2 हैं, 4 ग्रेड वाले भी 2 हैं, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 8 और 6 कितना आ गया गाइस? 14 आ गया। एक सब्जेक्ट बचा है, तो सिंपल मेरे पास 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 17। तो 5 वाला तो और ऐड नहीं होगा ना, जितने भी हैं, क्या 5 वाला एक भी ऐड हो सकता है? नहीं। तो दिस इज वेरी फिक्स्ड कि हाँ भाई जो भी ग्रेड पॉइंट्स के जो मिनिमम सब्जेक्ट है 0, यानी हमें डिटरमाइन कर सकता हूँ इसका एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें इसके ग्रेड पॉइंट कितने आए होंगे? 5। दिस इज श्योर, क्योंकि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट बचा ना भाई, मिनिमम 2 है, यहाँ पर मिनिमम 2 है, एक सब्जेक्ट बचा है। अब एक सब्जेक्ट से मैं कैसे डील करूँ? मुझे 3 चाहिए होगा, 3 मैंने कहाँ से डील कर लिया? यहाँ से, कि मुझे श्योर कि 14 था 17 था, तो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा बचा हुआ जिसमें उसके ग्रेड पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। चलिए, इसका भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, S4 का डिटरमाइन कर सकते हो, S6 का डिटरमाइन कर सकते हो। 4 एंड 6 का ध्यान रखना, मैं वो कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। 4 एंड 6 का हम लोगों ने डील कर लिया, 4 एंड 6। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ग्रेड पॉइंट यहाँ पर थे हम, ग्रेड पॉइंट 3 से ज़्यादा कौन सा होगा? 4 था, चेक कर लिया। उसके बाद 3.4 था, ये भी चेक कर लिया। उसके बाद 3 नहीं करूँगा, 2.81, 2.8 गाइस, 4 चेक करूँगा, 3.4 एंड ध्यान रखना। आप 13 पे आप आ जाओ। S13 की अगर आप देखोगे तो S13 का जो टोटल स्कोर है, दिस इज 4। S13 का टोटल स्कोर 4 है, तो 4 इंटू 5 यानी एवरेज था, तो मेरे पास कितना आ गया? 20। अब मुझे 20 से डील करना है ना। और इसके सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन देखो, यानी ग्रेड पॉइंट 1 है यहाँ पे, ग्रेड पॉइंट सॉरी ग्रेड पॉइंट 3 के कितने सब्जेक्ट्स हैं? 1। ग्रेड पॉइंट 4 के कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके पास? 3 का 1 है, 4 के 3 है, तो टोटल आना चाहिए 20। बट अभी जो टोटल है 3 इंटू 1 है, प्लस 4 इंटू कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो दिस इज 3 प्लस 4 दिया, कितना हुआ? 12। तो अभी ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 1 कितने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं मेरे पास? 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब मेरे पास बचा कितना? एक सब्जेक्ट बचा, 15 ऑलरेडी है ना। अब मेरे पास एक सब्जेक्ट बचा और मुझे चाहिए कितने मार्क्स? 5 चाहिए। तो सिंपल है, उस सब्जेक्ट में उसका स्कोर कितना होगा? 5। दिस इज फिक्स्ड कि हाँ कि यहाँ पर 0 ग्रेड पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, एक ना एक सब्जेक्ट तो उसका ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें उसका जो ग्रेड पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है आपको? 1 दिया हुआ है ना। अब आप यहाँ से करके देखो, तो क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3 प्लस 12, सिंपल है, बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी आ गया। एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 5 मुझे मार्क्स चाहिए होंगे, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाई अगर मैं इसमें इसे भी अगर मैं बाइफरकेट कर देता हूँ कि 1 की जगह मैं 2 सब्जेक्ट कर देता हूँ, तो इंक्रीमेंट तो 3 का हुआ ना। 3 की जगह 4 कर देता हूँ, तो इंक्रीमेंट तो सिर्फ 4 का हुआ ना। ठीक है, मुझे इंक्रीमेंट कितने का करना था? 5। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसका भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कितने होंगे? 1। चलिए 3.2 वाले पे आप आ जाओ।
3.2 था किसका दिया हुआ है वटेवर, चलो 3.2 इंटू S15 सॉरी यस 3.2 इंटू 5, 5 या 15 और 2 16 यानी 17 तो मेरे पास टोटल आना चाहिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट देख लो, 1 1 वाला, एक 2 1 वाला और 5 1 वाला, 1 1 वाला, एक 2 है 1 वाला है ना, और एक 5 इंटू 1, ये मेरे पास 5 6 7 और एक कितना हुआ 8। आई होप दिस इज क्लियर। 5 टू 7 प्लस 1 कितना आया 8 मेरे पास आ जाएगा, और मेरे पास गाइस 8 है, समझना देखो 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 एंड दिस इज 5 इंटू 1, 5 और 2 7 और एक 8, 8 आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आपको जो गैप चाहिए समझना, सब्जेक्ट्स कितने बचे हैं, 2 सब्जेक्ट बचे हैं। अब आपको क्या है कि एक तो इसने दिया हुआ है कि भाई कम से कम एक तो होना चाहिए, अब मुझे 5 फिट करके देखना पड़ेगा। अब 2 सब्जेक्ट से मुझे जो स्कोर चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, 17 माइनस कितना आया 8, तो 8 और एक कितना स्कोर चाहिए मुझे 16, यानी 9 मुझे स्कोर चाहिए। ठीक है, तो दिस इज टू 1 तो ये था 5 3 8, यस 9 मुझे स्कोर चाहिए होगा। अब गाइज 9 कैसे आप डील करोगे वो आप देखो, यस 9 में कैसे डील करूंगा। अब 2 सब्जेक्ट आपके पास बचे, क्या क्या होना चाहिए भाई 5 और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्यों, क्योंकि मेरे पास 9 चाहिए, 9 अगर मार्क्स चाहिए 2 सब्जेक्ट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं और मैं 5 + 4 की पॉसिबिलिटी लूँगा। यस एक ही पॉसिबिलिटी बनी एंड इट्स ओके, आराम से मैं इसका भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। भाई एक सब्जेक्ट ये था, यानी एक 5 वाला और फिट बैठेगा, 1 + 1 कितना आ गया 2। दिस इज फिक्स्ड कि हाँ इसके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ग्रेड पॉइंट्स आपको कितने दिए हुए हैं 5 वाले, यानी 2 सब्जेक्ट्स में इसका ग्रेड पॉइंट कितना आया होगा 5। ठीक है, तो आई एम डूइंग द सेम थिंग। ठीक, एक और बचा है S16। अभी तक कितने स्टूडेंट थे, S4 था, 6 था और सबका ही आया है अभी तक है ना। इस एक 1 2 3 4 स्टूडेंट्स के तो मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, एक मैं और चेक करता हूँ, जस्ट आप हटा दो इसको, यस 4 लास्ट बचा हुआ है। दिस इज 4 इंटू 5 22 मेरे पास आ गए है ना। अब यहाँ से आप देखो 2 ये हैं और 2 मेरे पास ये हैं। दिस इज व्हाट 3 इंटू 2 एंड दिस इज व्हाट 5 इंटू कितना आ जाएगा गाइस, ठीक 3 इंटू 2 कितना है 6 और 5 और 2 कितना आ गया 10। ओके, प्लस यहाँ पर मैं कितना करूँगा भाई, मुझे एक कितना हो गया 16 हो गया और मुझे चाहिए कितना 20 चाहिए, तो एक सब्जेक्ट बचा हुआ है। अब एक सब्जेक्ट से आप कैसे डील करोगे गाइस, यानी एक सब्जेक्ट मेरे पास कितना होगा 1 हो जाएगा। हाँ एक सब्जेक्ट यानी कि 16 था, 16 + 4 यानी एक सब्जेक्ट था 4 यानी कितना है 20। इट फिक्स्ड कि मेरे पास 5 वाले जो होंगे वो 2 ही होंगे, फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है और मुझे उसका कितने चाहिए 4 चाहिए। तो आई कैन इजीली सेट दैट कि हाँ मैं इसका भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। ओके, तो आई होप इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच the grade point of 5 can be determined. तो yes, the answer of this question is 5 के 5 स्टूडेंट हैं जिसका आप क्या कर सकते हो डील कर सकते हो। लेट मी चेक फॉर S15, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन इन S15। 1 के 1 वाले थे, ठीक है, 2 एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके 2 थे और एक सब्जेक्ट गाइज ऐसा है इसमें 5 थे और ये था 3.2, तो 3.2 इंटू 5 5 थी 15। यस आई मेड अ मिस्टेक ओवर देयर। ठीक है, तो यस देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक। तो गाइज है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था आई मेड अ मिस्टेक ओवर दिस। ठीक, 5 नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं S15 के लिए। तो 5 तो और उसका 3.2 इंटू कितना आया था 5, 15 5 दूनी 10 यानी एक 16 इसका सम आएगा। देन मैंने इसको 17 कर दिया। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट गाइस 8 हो गया। ठीक है, 2 सब्जेक्ट बचे थे, उन 2 सब्जेक्ट से स्कोर कितना चाहिए 8 आपको चाहिए। यस, अब 8 आप कैसे कर सकते हो 5 एंड 3 से कर सकते हो या फिर आप कैसे कर सकते हो 4 एंड 4 से कर सकते हो। तो 5 वाला फिट आ भी रहा है और 5 वाला फिट नहीं भी आ रहा है।
विदाउट 5 ग्रेड पॉइंट्स वाले सब्जेक्ट से आपका काम चल भी रहा है और मुझे ज़रूरत भी है उसकी और उसको मुझे ज़रूरत नहीं भी। तो जो ऑलरेडी इसका एक दिया हुआ था भाई, या तो एक होंगे या फिर एक और ऐड होता है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। तो आई विल नॉट कंसिडर इट, ठीक है, बस कैंसिल इट आउट। S15 नहीं होगा। बाकी अपने पास कितने थे, इसका भी आ रहा था एंड 4 वाला सारे ही थे ना, 5 मैंने लगाया था तो सारे थे, दैट मीन्स एक मेरा नहीं हुआ है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आंसर। ओके, तो मैंने क्या किया, इस 15 में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, 17 मैंने ले लिया था, क्योंकि अगर 17 था तो तभी मेरा फिक्स था, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट कैसे डील करेंगे। Which of the following given students it is not possible to determine the number of subjects of grade points to? कौन से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टूडेंट, एंड गाइस इन स्टूडेंट्स के लिए चेक करना है 1, 2, 3 और 5 के लिए कि कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं पता नहीं लगा पा रहा कि जिनके ग्रेड पॉइंट्स 2 हैं ना, फिक्स ना हो, डिटरमाइन नहीं अभी पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो अब मुझे जो टारगेट करना है ग्रेड पॉइंट 2 पे मुझे टारगेट, ठीक है। वहां पर मैं 5 पे टारगेट करा था, यहाँ 2 पे टारगेट कर रहा हूँ। सिंपल है, S1 का आप ले लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो 2 था और 3 सब्जेक्ट तो है मेरे पास, तो दिस इज व्हाट ग्रेड पॉइंट 1 वाले कितने हैं 2, प्लस ग्रेड पॉइंट 2 वाले कितने हैं 1, ठीक है, और टोटल इसका कितना आ रहा है 2 × 5, दिस इज 10। ओके, तो ध्यान रखना 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 2 + 2 यानी कितना आया 4, 10, मेरे पास कितना बचा 6। अब इस 6 में मेरे पास 2 सब्जेक्ट है गाइस, तो क्या मैं 2 को ऐड करके देखो, सिंपल है भाई, 2 और 4 कर सकता हूँ, है ना, ये 2 और 4 में कर सकता हूँ ना, 2 सब्जेक्ट से भाई 2 + 1 3 सब्जेक्ट आ गया, 2 सब्जेक्ट एक में इसका स्कोर 2 होगा, एक में इसका कितने का होगा, बट जरूरी तो नहीं है, एक में 3 भी हो सकता है, दूसरे में 3 हो सकता है, एक में 5 हुआ तो एक में कितना होगा 1। तो 2 वाले ऑलरेडी इसके पास कितने थे 1, तो या पॉसिबिलिटी क्या बनी, तो 1 भी हो सकते हैं या 2 ऐसे सब्जेक्ट्स इसके पास हुआ। तो S1 का तो मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ S2 पे, ठीक है, S2 का आप देख लो। S2 में क्या सीन है, 3 टोटल 3 है, दिस इज 3 × 5, दिस इज व्हाट 15, ओके, एंड दिस इज 1 एंड 0, 0, दिस इज 1, यानी क्या है 1 वाला एक सब्जेक्ट है और 5 ग्रेड पॉइंट वाला एक सब्जेक्ट है, दिस इज 1 × 1 एंड दिस 5 × 1 कितना आया 5, गाइस कितना आया मेरे पास 6 आया। मुझे पहुंचना कहाँ पे है 15 पे, गैप कितना है 19 है, मुझे 9 फिल करना है। I think I didn't make any mistake. This is 1 × 1. Okay, this is 5 × 1. This is 6. 15 यानी 9 सब्जेक्ट्स कितने बचे हैं आपके पास, 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं, ध्यान रखना 9 से 3 सब्जेक्ट्स आपके बना लिए। तो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखो, ओके 2 ऐड करके देख लो। एक अगर मैंने सब्जेक्ट 2 वाला ले लिया तो मेरे पास स्कोर कितना बचा होगा 7, है ना, 7 यानी 3 और ये कितना आ गया, ये मैं कर सकता हूँ, या मैं क्या ले सकता हूँ 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, कितना बचा 5 आ गया, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे को और कोई टारगेट करना ही नहीं है, आगे क्या पॉसिबिलिटी चेक करके करूंगा भाई, मुझे तो 2 को फिट करना था ना, मेरे को 2 एक ऐड अगर हो गया ऑलरेडी, बस 0 तो नहीं होंगे ना भाई, 1 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और ये 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। और क्या 0 पॉसिबल है, बस समझने के लिए, तो ऑब्वियसली 0 पॉसिबल है, 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, है ना, तो 5 और एक 6 और एक ही कितना आ जाएगा 3, ओके। तो ना तो S1 का आया ना मेरे पास S2 का, ठीक है। अब आप बार बार चेक मत करो, S3 का आएगा भी या नहीं आएगा वो अपने को नहीं पता, ऑप्शन तो एक ही मुझे चेक करना है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इट इज नॉट पॉसिबल, भाई S1 भी है और S2 भी है ना, इन दोनों के डिटरमाइन आप नहीं कर पा रहे, या तो होगा ऑप्शन में कि सबके आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी दे दिया भाई, अगर मेरे पास एक सिंगल ऑप्शन इसमें चूज करना है तो मैं S1 करता या S2 करता, लेकिन दोनों आ रहा है, सिंपल है, S3 का भी नहीं आएगा ना S5 का आएगा, जस्ट चूज करने के लिए बता रहा हूँ ऑप्शन। तो सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिनका जो स्कोर है ग्रेड पॉइंट 2 वाले सब्जेक्ट्स का आप पता नहीं, एक्चुअल डिटरमाइन नहीं कर पाए, ठीक है। ऑप्शन बहुत आसान थे, सॉरी यस, ऑप्शन बहुत आसान थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको आराम से मैं डील कर पाया। तो S1 का नहीं आया था, ठीक है, एक होगा, या तो आंसर S1 होगा या फिर आंसर क्या होगा S2 होगा, लेकिन क्या हुआ कि दोनों के नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इनकी S3 और S5 को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज ऑब्टेन्ड ग्रेड पॉइंट्स 3, दोज ऑब्टेन्ड ग्रेड पॉइंट 3 इन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स। गाइस अब आपको सारे स्टूडेंट्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, समझो क्या बोल रहे हैं। मुझे कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड पॉइंट्स 3 मुझे चाहिए, 3 पे टारगेट है, कम से कम कितने सब्जेक्ट्स में, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और या फिर 5 को 5 सब्जेक्ट, ठीक है। कि 5 के 5 सब्जेक्ट्स में उसके ग्रेड पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 3। 4 सब्जेक्ट्स में ग्रेड पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 3। 3 सब्जेक्ट्स में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कम से कम मुझे जो सब्जेक्ट पेंडिंग चाहिए किसी स्टूडेंट के लिए, समझना, जो कम से कम उसके बाद जो सब्जेक्ट बचे होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, समझ रहे हो। और वो डिपेंड करता है कि ऑलरेडी उसके ग्रेड पॉइंट्स 3 वाले कितने सब्जेक्ट, ठीक। आप समझो, धीरे धीरे मैं इसको एनालाइज करूंगा, है ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का चेक करना और उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक आप आइडेंटिफाई करोगे। हर स्टूडेंट को पूरा निकाल के तो नहीं देखोगे, कुछ ना कुछ तो आपको क्या करनी पड़ेगी, चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, है ना, समझो। तो ये लेंदी, इतना लेंदी नहीं है ना, कि एक एक का मैं निकाल के देखूंगा, कुछ चीजें तो वैसे ही मेरे पास क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक। बस अभी आप टारगेट रखो कि भाई मेरे को 3, कम से कम कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसके ग्रेड पॉइंट 3 है, ग्रेड पॉइंट 3 को फिट करो। अब आ जाओ फर्स्ट वाले, देखो ये 2 है, यानी 1 का कितना था, 2, दिस इज 1 into 2, और ये मेरे पास 1 का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 का कितना दिया हुआ है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ग्रेड पॉइंट, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ग्रेड पॉइंट इसके कितने दिए हुए हैं, तो आप दिमाग लगाओ, टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए गाइस, टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 3। इस 3 सब्जेक्ट्स में से अभी तक एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें ग्रेड पॉइंट इसके कितने, 3 हो, है ना। अभी भी एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मान लो बचे हुए 3, जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर इसके ग्रेड पॉइंट 3 हो भी गए तो ये तो मेरे मतलब का नहीं है ना, मुझे तो कम से कम 3 या 4 या उससे ज्यादा देखने हैं, ठीक है। तो इसे तो मैं देखते ही एलिमिनेट करूंगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आई एम रिपीटिंग, देखो एक ग्रेड पॉइंट वाले 2 सब्जेक्ट, 2 ग्रेड पॉइंट वाले कितना सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट कितने हुए, 3, और 3 ग्रेड पॉइंट वाला एक भी सब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपल, मुझे 3, कम से कम 9 मार्क्स तो चाहिए होंगे, या बोल सकता हूँ कि मेरे को 3 सब्जेक्ट तो चाहिए होंगे। बचने वाले सब्जेक्ट ही 2 हैं, अगर मैं उसमें 6 मार्क्स ले भी आया, यानी 3 और 3 करके, तो मुझे तो वो देखने हैं जिनके 3 या उससे ज्यादा में क्या होने चाहिए, ग्रेड पॉइंट्स 3 होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करूंगा, चीजों को एलिमिनेट करूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं, उसको चेक ही नहीं करूंगा जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट 3 तो कम से कम बचने चाहिए, 3 या 2, है ना। चलिए अब आप नेक्स्ट आ जाइए, देखो इसमें 1 है, इसमें कितना है, 1 है, ग्रेड पॉइंट वाला 3 वाला कितना है, 0। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो डायरेक्ट आप चेक करो, ये इस 1 तो नहीं होगा, है ना, तो चेक करते रहो डायरेक्टली। दिस इज 1 into 1, 1 into 1, और इधर आप आ जाओ, दिस इज 5 into 1, 5 वाला कितना है, 1। टोटल मेरे पास 3 है, ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना है, 3 into 5, 15। तो गाइज सिंपल है कि मेरे पास 1 आया, 5 into 5 ये है, कितना है, 6, गैप कितना बचा, 9, 15 था ना, यस, टोटल 15 था, गैप कितना बचा, 9, सब्जेक्ट कितने बचे हैं, 3 सब्जेक्ट, स्कोर कितना चाहिए उन 3 सब्जेक्ट से, 9 चाहिए, तो 3 3 3 आराम से फिट बैठ रहा है, कम से कम 3 तो है। अब 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, वो मुझे नहीं देखना है, 3 या उससे ज्यादा देखना है, भाई 3 में फिट बैठ रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो हाँ जी, इससे S2 मेरे पास होना चाहिए, ठीक। चलिए तो अब मैं रब कर देता हूँ, जल्दी जल्दी अब हम लोग सारा कर लेंगे। S2 का मेरे पास था, यहाँ मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, S2 कैटेगरी का स्टूडेंट। अब देखो 1 आया, 1 आया और 1 आया, ठीक है जी। अब इसमें एक है, तो कम से कम मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए होंगे, कितने सब्जेक्ट चाहिए होंगे, 3 फिट करने के लिए, यानी 3 सब्जेक्ट चाहिए ना मुझे, 3 ग्रेड पॉइंट, यानी 2 सब्जेक्ट चाहिए 3 वाले, 3 into 2, गैप कितने का आना चाहिए, 6, कम से कम गैप अगर 6 का होगा तो ही मैं चेक करूंगा। यहाँ पे आप देखना 1 into 1 कितना है, 1, यहाँ पे 2 into 1 कितना है, 2, है ना, 1 + 2 + 3 का कितना आ जाएगा, 3 into 1 कितना है, 3 2 5 और 1 6, 6 तो ये है, और इनका टोटल कितना है, 2.6, तो दिस इज 2.6 इंटू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 पंजे कितना आया, 30, यानी 13, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ 13 आ गया, दिस इज 10 और 6 पंजे 30, यानी 13, यानी 13 हो गया, ठीक है। गैप मेरे पास कितने का है, यहाँ पर आप लो, गैप मेरे पास 6 से ज्यादा है, हाँ पॉसिबिलिटी है 7 बचे, 7 मार्क्स लाने 2 सब्जेक्ट से,
ठीक है, तो 7 मार्क्स लाने हैं 2 सब्जेक्ट से, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 3 3 और 1, बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। ठीक है, तो 3 तो कम से कम ऐसे सब्जेक्ट्स हुए ना जिसमें आपका जो स्कोर आ रहा है वो कितना हो रहा है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, कम से कम 3 सब्जेक्ट में इसका जो ग्रेड पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है। तो लेट मी चेक, आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक, दिस इज 2.6 into 5, 5 into 2 कितना होता है, 6 पंजे कितना हुआ 30, 30 था 6 पंजे 30, तो सिंपल है 3 आया 13। अब मेरे पास जो स्कोर आया था वो एक ग्रेड पॉइंट वाला था, एक ग्रेड पॉइंट वाला था, दिस इज 1 into 1, दो 2 into 1 एंड दिस इज 3 into 1। ठीक है, तो 1 ये आया, 3 और 2 कितना आया, सॉरी हाँ गलती करी ना, 3 और 2 into 1 कितना आया 2, और 3 into 1 कितना आया 3, तो 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6, और 17 ओ सॉरी इनका जो वो था 16 था। अब अगर 2 सब्जेक्ट ऐसे होते जिसमें 3 पॉइंट्स होते तो मेरे पास सिर्फ 6 पॉइंट से मैं डील कर सकता हूँ। ठीक है, 6 मैंने क्या है, मैंने गैप मैंने ऑलरेडी देखा 6, बट यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है 7, 2 ही सब्जेक्ट है, इट्स वेरी शॉर्ट। तो उसमें 3 के 2 फिट करने थे, बैठ के भी मेरे पास स्कोर कितना आया 6। आई होप दिस इज क्लियर। तो S3 मेरे पास नहीं है। चलिए, अभी तक S2 आ रहा था मेरे पास, एक ध्यान रखिएगा। चलिए, तो S4 आ जाओ, 0 0 0, सब्जेक्ट इसके कितने हैं 4 है ना, जिसमें से ये नहीं है। अगर एक आ भी जाता है तो मैं करके क्या करूंगा, S4 भी नहीं होगा। इसका देखो 1 और 2, ऑलरेडी सब्जेक्ट कितने हैं 3, सब्जेक्ट कितने दिए गाइस 3, और बाकी अगर 2 सब्जेक्ट में 3 आ भी गया तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, मुझे तो 3 सब्जेक्ट चाहिए कम से कम, तो आसानी से एलिमिनेट हो रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट आप आ जाओ, इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी 2 और 2 है, यानी 3 वाले कितने दिए हुए हैं 2, 4 सब्जेक्ट में गैप देखना, बस 3 का ही होना चाहिए, एक फिट बैठना चाहिए तभी जाके। 3 into 2 कितना है 6, 4 into 2 कितना आ गया 8, यानी दिस इज व्हाट 3 और 2 6, और 4 दूनी कितना हुआ 8, 14 तो ये हुआ। टोटल आप देख लो 3.4 दिया हुआ, 3.4 इंटू कितना आया मेरे पास, जस्ट वेट, यस 3.4, 3.4 into 5, दिस इज 15, 5 और 20 तो 17, यस गाइस बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एक सब्जेक्ट बचा, 3 उसमें स्कोर आना चाहिए, दिस इज वेरी शॉर्ट। ऑलरेडी मेरे पास ग्रेड पॉइंट 3 वाले कितने सब्जेक्ट हैं 2, एक सब्जेक्ट यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। तो गाइस S6 ऐसा है और S2 मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मैं आराम से एनालाइज कर रहा हूँ। 7 पे अब आप आ जाओ, एक ये है और एक ये है, यानी गैप मेरे पास अब 9 का होना चाहिए, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट बचे हैं, 3 into 3 गैप 9 का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लो 9 से ज़्यादा हुआ या 9 से कम हुआ तो मैं डील नहीं कर सकता। 2 into 1, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसको समझो मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 2 तो सब्जेक्ट है और मुझे कम से कम 3 सब्जेक्ट चाहिए, तो कम से कम 3 into 3 स्कोर 9 तो होना चाहिए ना, या तो 12 होना चाहिए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट, लेकिन 4 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सब्जेक्ट कितने बचे 3, तो इसका मतलब तीनों के तीनों, यहाँ पर तो 0 था ग्रेड पॉइंट 3, 3 के 3 यानी 3 के 3 कौन से होने चाहिए ग्रेड पॉइंट 3 वाले, तो स्कोर 9 चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा 2 into 1 ये आया एंड 4 into 1 ये आया, दिस इज 2 into 1, दिस इज 4 into 1 है ना, और टोटल दिस इज 2.8, 2.8 इंटू कितना हुआ 5, 5 दिन 10, 8 पंजे कितना 40, 10 4 कितना हुआ 14, 14 आना चाहिए है ना, तो 2 ये आया और 4 1 आया, 6 ये आया और 14 ये है, तो 8 का गैप हुआ। मुझे तो कितने का गैप चाहिए था 9, क्योंकि मुझे तीनों के तीनों कौन से करने थे, ये करने थे। ठीक है, चलिए ये वाला भी मैं पॉसिबल नहीं करूँगा, इसका 1 है, इसका ग्रेड पॉइंट 1 है और 1 है। अब मुझे कितने चाहिए होंगे 6 पॉइंट चाहिए होंगे, तो दिस इज 1 into 1 भैया, ठीक है, एंड दिस इज 3 into 1 एंड दिस इज व्हाट 5 into 1, दिस इज व्हाट 5 into 1 आपके पास, तो कितना आया 5 से 7 8 और ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब बाकी 2 सब्जेक्ट्स बचे, दोनों से कौन से होने चाहिए 3 ग्रेड वाले, यानी 6 बचना चाहिए। आप देखो 2.6 है, दिस इज 2.6 इंटू कितना करूँगा मैं 5, 5 इंटू 2 कितना आया 10, प्लस 6 पंजे कितना आया 30, यानी 3 13 कितना आ रहा है 4, ये नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट, 2 सब्जेक्ट तो ये आ गए, 2 सब्जेक्ट ये आ गए, 4 और नीड भी हो गई, ये भी नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट ये आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 4 सब्जेक्ट हो गए, ये भी नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए, 2 ही बचे हुए हैं, मैं क्या करूँगा, मेरे को तो 3 वाले चाहिए, 1 1 1 1
सॉरी एक ही सब्जेक्ट बचा है, एक है, एक सब्जेक्ट अगर आ भी गया 3 वाला तो उसका मैं करूंगा भी, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे 0 0 1 3 3 और एक 4 4 सब्जेक्ट हुए, एक सब्जेक्ट में आ भी गए तब भी 2 सब्जेक्ट बनते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, चेक ही मत करो। 3 ये है, एक ये है, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, नो नीड टू चेक। ठीक है, 1 ये है और 1 ये है, हाँ इसको चेक करो, 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 1 into 2 9 का गैप होना चाहिए, 1 into 2 दिस इज व्हाट 1 into 5, दिस इज व्हाट 1 into 5, तो 2 प्लस यानी कितना है 7, इसका टोटल कितना है 3.2, तो 3.2 इंटू कितना 5, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 15 और एक कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो गाइस यस मेरे पास सॉरी 1 तो ये था, यार मैंने चेक नहीं करना चाहिए था, दिस इज ऑलरेडी 1 1 एंड 1, 3 ऑलरेडी सब्जेक्ट हैं, 2 आ भी गए तो चेक ही मत करो। ओके, थोड़ा सा डाइसी है, एक दो स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल। नेक्स्ट आप आ जाओ, इसे चेक ही नहीं करना था गाइस, वो मैंने ये देखा ही नहीं 1 वाला है ना, मैं इस पे टारगेट कर गया जल्दी जल्दी में। चलो अब इसको देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है ना, मुझे एक चाहिए इस कैटेगरी को अटेन करने के लिए, तो 3 into 2 प्लस नेक्स्ट कितना है 5 into 2 यानी 6 का गैप होना चाहिए, 3 और 2 6 और 5 और 2 कितना है 10 16, और ये कितना है 4 4 into 5 20, तो एक सब्जेक्ट बचा, गैप कितने का, 3 फिट करने के लिए तभी तो एक गैप मैं करूंगा कि 3 ग्रेड पॉइंट वाला एक सब्जेक्ट होगा, बस इसमें कितना दिया हुआ है 4, दिस इज नॉट पॉसिबल, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो गाइज S2 and S6 are a 2 student, S2 and S6 are 2 students। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका मैं क्या कर रहा हूँ कि उनके कम से कम 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें जो ग्रेड पॉइंट्स रहा होगा उनका कितना रहा होगा। ओके, तो गाइज आई होप इंटरेस्टिंग एसिड था, है ना, थोड़ा सा आपको काम करना था इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि भाई मैं कैसे इसको डील कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट्स पे थे, बट मुझे चेक करना था हर बार टेबल में, लास्ट वाले में ज़्यादा एफर्ट था, ये लॉजिक आपको थोड़ा सा आप अप्लाई थोड़ा सा आपको पता लगना चाहिए कि भाई जब 3 ग्रेड पॉइंट मिनिमम से मिनिमम वाले 3 सब्जेक्ट होंगे तो कम से कम गैप तो 9 का होना चाहिए ना, है ना, अगर तीनों के तीनों ही, और सब्जेक्ट कम से कम जो बचे हुए कितने बचने होने चाहिए, 3 बचने होने चाहिए, जिसमें 0 है ग्रेड पॉइंट, ये 3 वाला है ही नहीं सब्जेक्ट, इसमें ऑलरेडी कम से कम 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और कम से कम गैप कितने का होना चाहिए 6, तो बस सिर्फ मैंने वही चेक किया। आई होप दिस सेट इज क्लियर, अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है ना, देन प्लीज गो फॉर द वीडियो सोल्यूशन, फिर भी अगर वीडियो सोल्यूशन में लगता है कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो पाई, देन प्लीज कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन। ओके, बट इट्स अ वेरी परफेक्ट सेट फॉर योर SBI PO मेंस, एंड एजेंडा इस पीछे का देखोगे तो क्लर्क मेंस के लिए भी है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इसकी लेंथ कम करके क्लर्क में भी मैं इसको दे सकता हूँ। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।